इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के ऊपर जो मेजर कंपनीज थी जिनके पास हजारों कार्गो शिप्स की फ्लीट है, वो अभी तक भारत को इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब भारत की सफलता को देखते हुए ये कंपनीज भी भारत के दरवाजे तक आ गई हैं। कोविड-19 के बाद से अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज की मल्टीनेशनल कंपनीज ने चाइना की मार्केट से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया था। अब चाइना की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी के काफी क्लोज आते जा रही है, जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर बढ़ते जा रहा है। अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को ध्यान में रखते हुए अमेरिका कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर सैंक्शंस की घोषणा कर देता है या फिर टैरिफ्स बढ़ा देता है। इसलिए वेस्टर्न देशों की कंपनीज अब भारत में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा चाइना से भारत शिफ्ट कर रही हैं। रिसेंटली काफी सारा डेटा भी सामने आया था, जिससे पता चला कि एक तरफ चाइना के एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स तेजी से ग्रो हो रहे हैं। लेटेस्ट डेटा जो सामने आया था उसमें सरकार ने बताया था कि अक्टूबर महीने में भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 17% की ग्रोथ आई थी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ नॉन पेट्रोल प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी और काफी सारे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने भी कुछ दिन पहले 29 नवंबर को ये स्टेटमेंट दी थी कि इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कि 31 मार्च 2025 को खत्म होगा, इसमें भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स $800 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएंगे और अगले साल के लिए भारत का टारगेट $900 बिलियन होगा। अभी जो भारत के एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है मेड इन इंडिया की सक्सेस। भारत में मैन्युफैक्चरिंग का स्केल लगातार बढ़ते जा रहा है और अब कंपनीज भारत की मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज के लिए भी भारत में मेड इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन कर रही हैं और यहाँ से फिर सामान अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से में भेजा जा रहा है। इसी कारण से अब दुनिया की जो मेजर शिपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने भारत को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है। यहाँ पर बात हो रही है एपीएम मैस्क शिपिंग कंपनी, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी और सीएमए सीजीएम शिपिंग कंपनी की। ये तीनों कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज में से एक है। एपीएम मैस्क एक डेनमार्क की कंपनी है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा 731 कार्गो शिप्स की फ्लीट है। उसके बाद मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के पास 664 कार्गो शिप्स की फ्लीट है और सीएमए सीजीएम शिपिंग कंपनी की बात करें, ये फ्रांस की कंपनी है और इसके पास 579 कंटेनर शिप्स हैं। ये तीनों कंपनीज ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़े जाइंट हैं। अब इनमें से एपीएम मैस्क शिपिंग कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो जनवरी 2025 से भारत के लिए 3 डेडिकेटेड और 8 से 9 शटल रूट स्टार्ट करने वाले हैं और वो अपने जेमिनी नेटवर्क में भारत को और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद जो ये मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो एशिया के लिए नए मेडिटेरेनियन शिपिंग रूट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत जितने भी मेडिटेरेनियन पोर्ट्स हैं उन सब के साथ भारत को कनेक्ट किया जाएगा। अब इसके बाद जो फ्रांस की सीएमए सीजीएम शिपिंग कंपनी है, उसने अनाउंसमेंट के बाद अब ऑलरेडी भारत के लिए एक नया एशियन शिपिंग रूट स्टार्ट भी कर दिया है, जिसमें सबसे पहले इंडिया को स्टॉप ओवर दिया गया है और आने वाले समय में मिडिल ईस्टर्न देशों के पोर्ट्स को भी स्टॉप ओवर दिया जाएगा, जो कि भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ज्यादा शिपिंग रूट से क्या फायदे होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादा शिपिंग रूट्स का मतलब है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा। वेटिंग टाइम रिड्यूस होगा, समय के ऊपर सामान फॉरेन कंट्रीज में जा पहुंचेगा, तो इससे काफी पैसों की बचत भी होगी। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। भारत के प्रोडक्ट्स ज्यादा देशों की मार्केट्स में आसानी से जा पाएंगे। कई बार डेस्टिनेशन तक शिपिंग रूट्स ना होने के कारण भी काफी डील्स नहीं हो पाती हैं। उसके बाद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वेल्थ जनरेट होगी और इसके अलावा भी और भी काफी सारे फायदे होंगे।